गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा हर्निएटेड डिस्क के बारे में। ये अक्सर जो है ना आपने सुना होगा कि आपके दोस्त की कमर में दर्द हुआ, उसने डॉक्टर को दिखाया एंड डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो डिस्क स्लिप हो गई है। कॉमनली जिसे आप डिस्क स्लिप समझते हैं वो साइंस की नजर में हर्निएटेड डिस्क होती है, या डिस्क का हर्निया हो गया, या जिसे आप स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ लुक एट द हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। जो हमारी जो वर्टिब्रा होते हैं या स्पाइन की जो बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रा कहते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। और ये जो वर्टिब्रा होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं एक रबरी डिस्क के थ्रू, जिसे कहते हैं डिस्क। अगर ये डिस्क कभी टियर हो जाती है तो वास्तव में ये रप्चर हो जाती है और इसे कहते हैं रप्चर डिस्क। और कभी ऐसा होता है कि जो डिस्क है उसमें से जेली जैसा सब्सटेंस बाहर आ जाता है और आपके आसपास की जो नसें होती हैं उनके ऊपर प्रेशर देने लगता है, इसे कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। तो अगर आप ध्यान से देखें ऊपर के फोटोग्राफ में जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज बेसिकली द नॉर्मल कॉमन एकदम ओरिजिनल डिस्क। और जो नीचे दिखाई दे रही है आपको, दैट इज बेसिकली दी हर्निएटेड डिस्क। इसको आप ध्यान से देखिए। नाउ क्यों होती है हर्निया या डिस्क स्लिप क्यों होती है? आपने कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाया, आपने उसको कुछ पुश किया एंड बहुत ताकत लगाई, जिससे आपकी जो बैक है वो स्ट्रेन हुई, तो आपकी जो डिस्क है उसको स्लिप होने की या हर्निया होने की संभावना बढ़ेगी। कोई भी ऐसी आंकवर्ड ट्विस्ट है या टर्न है, उसके चलते भी आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हो सकती है। अगर आप सडनली फॉल करते हैं या आपकी बॉडी को कोई चीज हिट करती है तो भी आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ती है, बढ़ती हुई एज के चलते जो डिस्क है वो थोड़ी सी वाटर उसमें कम होने से ड्राई होने लगती है एंड वो थोड़ी रिजिड हो जाती है, तो आसानी से टियर हो सकती है। तो एजिंग ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? अगर कमर की डिस्क में प्रॉब्लम हुई तो आपको सडनली कमर में बहुत तेज दर्द होगा, ये शूटिंग पेन होगा। ये जो दर्द होगा ये नीचे से उतर के आपके पांव के पीछे की तरफ बिल्कुल नीचे तक थाई में या बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा पांव में। आपके जो पांव है वो नीचे की तरफ जाएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पैर में आपको कमजोरी लगे, आपको ऐसा लगे कि पैर आपका सुन्न हो रहा है, या आपको ऐसा लगे कि पैर में कुछ टिंगलिंग की फीलिंग आ रही है, जैसे आपको सुई जैसी चुभ रही है। इस तरह की फीलिंग आ सकती है। अगर ये सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की स्लिप, अगर डिस्क स्लिप हुई है तो आपको दर्द होगा, टिंगलिंग होगी, नमनेस, ये वास्तव में हाथों में होगी। यहां के जो मसल्स हैं इनमें आपको वीकनेस महसूस हो सकती है ना। ये अक्सर किसे होता है? ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब आप लिफ्ट करते हैं कोई चीज, आप हार्ड पुश करते हैं, आप बेंड करते हैं, तो इसका जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है। कोई भी एक मोशन आप बार बार करते हैं ओवर एंड ओवर, जो आप एक्सरसाइज में अक्सर करते हैं जिम में, उससे हमेशा स्लिप होने की संभावना होती है। जैसे वेयर हाउस वर्कर्स होते हैं जिनको दिन भर ये पुश करके चीजों को हमें ले जाना पड़ता है, डिलीवरी देनी पड़ती है, इस तरह का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है। ऑल दोस पीपल जिनका दिन भर का काम बैठे बैठे का है, कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते हैं, उन्हें डिस्क की जो प्रॉब्लम है उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप स्मोकर हैं, तो ये रिस्क हमेशा ज्यादा होती है। इन कभी ऐसा भी माना जाता है कि पॉसिबली जो डिस्क की प्रॉब्लम से शायद जेनेटिक भी होती हैं। नो, इसके डायग्नोसिस कैसे होगी? सबसे पहले आप डॉक्टर के यहां जाएंगे तो आपके सिम्टम्स को एवेलुएट किया जाएगा, आपको जो प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा, आपके रिफ्लेक्सेस टेस्ट किए जाएंगे, आपके मसल की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली देखा जाएगा, आपके जो टच के सेंसेशन, आपके प्रिकिंग के सेंसेशन, रब के सेंसेशन, उनको टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ेगी टू लुक इनटू कि आपका वर्टिब्रा कैसा है और आपकी डिस्क कैसी है। नो, अगर आपकी प्रॉब्लम है और पेन ज्यादा है तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, इन द सेंस कि कुछ ओटीसी मेडिसिन होती हैं जो आप बाजार से खरीदें और खाएं तो उससे दर्द आपका कम हो जाएगा। जैसे आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन जैसी दवा आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी, नेप्रोक्सन जैसी दवाई है वो मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकती है। लेकिन पेन अगर ज्यादा है तो आपको नार्कोटिक्स लेने की जरूरत
पड़ती है ये वो दवाइयां हैं जो दर्द कम करती हैं, लेकिन जिनमें कुछ नींद का, नशे का अंश होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। कुछ मसल रिलैक्सेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। कभी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड जैसी दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मदद लेनी पड़ेगी। इन कभी कभार अगर इन्फ्लेमेशन नहीं जाता है तो आपके डॉक्टर आपके बैक में कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि आपका पेन सबसाइड हो जाए। लेकिन घर में भी आप कुछ कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप आइस पैक इस्तेमाल करिए। आपके बैक को आइस पैक से जो ना फर्क पड़ेगा, और इसको एक बार में 20 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं मत करिए। और कुछ दिनों के बाद जब आपका मसल स्पान सेटल हो जाता है तो आप वास्तव में जो हीट पैड है या जेंटल हीट है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोल्ड जो नाम इन आइस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन जेंटल हीट इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जब आपका पेन रीजनेबली कम हो जाता है तो आपके अपने फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी जिससे कि जो नर्व्स के ऊपर का प्रेशर है वो धीरे धीरे अलग हो जाए। आपको जो बैक की मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी सो दैट इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना हो। लेकिन एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो वर्सन भी हो सकती है। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लीजिए, लेकिन अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की मदद की सलाह के साथ में। ना कभी जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनमें ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यह बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपका पेन सीरियस है, आपको पेन बार बार हो रहा है, इसके अलावा आपको पांव में नंबनेस हो रही है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम या लेट्रिन में प्रॉब्लम हो रही है, इन 6 हफ्ते का टाइम निकल गया है, अगर इतना हो गया है तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, इन आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो सर्जन क्या करेंगे? ये जो डिस्क है उसका वो पोर्शन जो नस के ऊपर प्रेशर दे रहा है उसको निकाल के अलग कर देंगे। कभी ऐसा होता है कि सर्जन ये चूज करता है कि आपकी डिस्क ज्यादा डैमेज दे तो डिस्क को अलग करके उसकी जगह पर या तो बोन ग्राफ्ट लगाया जाता है या मेटल प्लेट लगा दी जाती है, डिपेंड्स अपॉन कि सर्जन उस समय क्या एप्रोप्रिएट समझते हैं। तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसको ध्यान से देखिए। जो डिस्क अगर स्लिप होती है तो यह बात सही है कि यह कभी कॉम्प्लिकेशन लेके चल सकती है, इन द सेंस कि आपके जो वेस्ट लाइन है जहां स्पाइनल कार्ड डिवाइड होती है वो एक्चुअली नीचे की तरफ एक ग्रुप ऑफ नर्व रूट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्डा एक्वाइना। अगर मान लीजिए आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हुई, हर्निएटेड हुई और उसने कार्डा एक्वाइना के ऊपर प्रेशर दिया, अगर वहां प्रेशर होगा तो आपको 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। आपको यूरिन में प्रॉब्लम होगी, आप जो पेशाब लगी है लेकिन उतरेगी नहीं, होगी तो बूंद बूंद होगी एंड यूरिन है वो रुक जाएगी, तो आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आपको बावल या लेट्रिन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको ऐसा है कि कमर में दर्द हुआ, आपको वो दर्द नीचे पांव की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको यूरिन और लेट्रिन की भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसका मतलब यह है कि ये सीरियस इशू है और ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है, इससे परमानेंट डैमेज होने की संभावना है। तो इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इन इसको कंट्रोल होने की जरूरत है। नो कैसे करें प्रिवेंट? कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको आप प्रिवेंट कर सकें। लेकिन यह बात सही है कि अगर आपका हेल्दी वेट है तो आप ठीक रहेंगे। आप रोज एक रेगुलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो ये ठीक रहेगा। आप लंबे समय तक बैठे बैठे काम करते हैं तो चले फिरें, उससे ये ठीक रहेगा। आप कुछ हैवी ऑब्जेक्ट पुश करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं, उनसे शायद आपको बचने की जरूरत है। एंड एक एक्सरसाइज आप अगर करें तो इस समस्या से बच सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पीछे की जो स्पाइन है उसका जो पोस्चर है उस पर ध्यान दिया जाए। जितना आप स्पाइन के ऊपर प्रेशर कम करेंगे, डिस्क के ऊपर प्रेशर कम करेंगे, बैक अपनी स्ट्रेट रखेंगे जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट पिकअप करना है जैसा फोटोग्राफ में राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इन आपकी पूरी की पूरी बैक ऐसी बेंड है और फिर आप उठाते हैं तो डिस्क के डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। तो अगर आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो इज इंपॉर्टेंट कि आपकी बैक है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। इन आपको मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब या पांव की मसल्स की यूज करना चाहिए रादर देन मसल्स ऑफ द बैक। अगर आप इतना करेंगे, गुड पोस्चर अगर मेंटेन करेंगे, तो डिस्क स्लिप होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। नाउ डिस्क स्लिप की जो प्रॉब्लम है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम।
आज की तारीख में बहुत सारे मिडिल एजेड लोग हैं जिन्हें डिस्क की प्रॉब्लम होती है। डिस्क की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उनको कैसे आप घर में मैनेज करें, किस स्टेज पे आपको दवाइयों की जरूरत है, इन किस स्टेज में आपको सर्जरी या कॉम्प्लिकेशन का समझने की जरूरत है, उसको अगर आप समझते हैं और उस वीडियो हेल्प में हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।